भाई ऐसे जानवरों के मुंह लगना मतलब अपनी परेशानी को दावत देना और फिर अपनी ही खिल्ली करवाना। और कभी कभी तो तुम्हें इनकी ज़्यादा हेल्प करना भी भारी पड़ सकता है। और अगर ये मस्ती के मूड में हो तो क्या पता है तुम्हें उठा के ही फेंक दे या तुम्हें घसीट कर साइड में कर दे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही मस्तीखोर जानवरों को जिन्होंने हर किसी की वाट लगा दी। यहाँ ये मोहतरमा हाथी से इश्क लड़ाने जाती है और मुंह की खा के वापस आती है, मेरा मतलब गिर जाती है। अब शायद इस मुर्गे को तो इस लड़के की सवारी में काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन इस बेचारे लड़के की तो जान ही निकली जा रही है। ये मुर्गे भी ना काफ़ी मस्तीखोर होते हैं, पर मुझे लगता है कि गलती इनकी भी नहीं होती जब तक कि तुम इनको इसकी तरह नहीं छेड़ते। और ना भी छेड़ो तो इनके घर में घुसने की कोशिश कभी मत करना, वरना तुम्हारे भी हाल इस मैडम की तरह हो सकते हैं। फिर चिल्लाने से भी कुछ नहीं होने वाला भाई। और अब तो तुम सोच ही सकते हो कि क्या होता है जब तुम किसी डक के तालाब में पैर डालते हो। यार ये तो वैसा ही हो गया ना किसी शेर के मुंह में उंगली डालना। अब किसी लामा से ज्यादा प्यार करने का नतीजा भी तुम्हारे सामने है भाई। ये कभी भी तुम्हारे मुंह पर थूक सकती है, फिर बचा लो अपनी इज्जत। अब ऊंट के मुंह में जीरा तो सुना था, लेकिन सांड के मुंह में सिर्फ इतना सा खाना देना कितना भारी पड़ सकता है ये तो तुम समझ ही गए होंगे। तो किसी लामा के साथ मजाक करना कितना भारी पड़ सकता है ये तो तुम इसे देखकर समझ ही जाओगे। वो कहते हैं ना दोस्त, सोच समझ कर बनाना चाहिए। अब ये भाई साहब ने इस हाथी के बच्चे से दोस्ती तो कर ली, लेकिन उसकी मस्ती झेलना इन पर भारी पड़ सकता है। और किसी केकड़े के साथ मस्ती करने का नतीजा भी तुम यहाँ आसानी से देख ही सकते हो। शायद इस ऊंट को इस लड़की का अपने साथी की पीठ पे बैठना रास नहीं आया, तभी तो इसने इसे गिरा दिया। किसी बड़े बतख की नजर में आना और अपनी खिल्ली करवाना इसे ही कहते हैं। भाई किसी एलिगेटर की वीडियो बनाने से पहले जरा इसे देख लेना। आपके साथ क्या क्या हो सकता है अब तो आप समझ ही गए होंगे। डॉल्फिन की मस्ती तो काफ़ी शानदार होती है, और अगर उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो क्या बात। लेकिन उनकी ट्रेनिंग का ये नतीजा अगर आपको भुगतना पड़े और वो भी इस तरह से, तो बात ही कुछ और है। भाई अगर किसी फ्लेमिंगो की नज़र तुम्हारे खाने पे पड़ जाए और उसके बाद क्या करना है ये तो तुम इन मैडम से सीख ही सकते हो। कोई हाथी थोड़ा शांत है इसका मतलब ये नहीं कि उसका मूड बहुत अच्छा है। भाई पता नहीं कब वो तुम्हें अपने साथ जंगल की सैर पर लेकर निकल जाए। एक बार फिर से देख लीजिए किसी लामा को छेड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। और उड़ता हुआ तीर छोड़कर चलता हुआ मुर्गा लेना इसे ही कहते हैं। अब इतने तेजी से भागने का कारण कोई शेर या चीता ही हो सकता है, लेकिन ये क्या, ये तो सिर्फ एक गाय है। किसी बच्चे के हाथ में खाना देकर उसे मुर्गों के झुंड के बीच में छोड़ना ये तो सरासर नाइंसाफी है यार। इस बेचारे बच्चे की तो जान ही निकली जा रही है। अब तुम्हारा कुत्ता तब तक ही शेर है जब तक कि उसके पीछे कोई हिरण का बच्चा ना पड़ा हो। कुछ मस्तीखोर जानवर तो चीता जैसे खतरनाक शिकारी को भी दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देते हैं, और यहाँ तो ये मस्तीखोर बंदर है। बंदर तक तो ठीक था, लेकिन कोई लोमड़ी अगर चीता को गोल गोल रानी कर दे तो भाई चीता की क्या ही वैल्यू रह जाएगी। खैर इन जानवरों की मस्ती तो कभी खत्म नहीं होने वाली, और आपको इनकी ऐसी मस्ती रोज देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।